हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप जहाँ होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं हूँ प्रतिभा मौर्य। मैं आई हूँ आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो वीडियो का टॉपिक है आपका क्लास सेकेंड चैप्टर नंबर थर्ड। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट होने से पहले जल्दी जल्दी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो चैप्टर नंबर थर्ड है आपका सब्ट्रैक्शन। चैप्टर नंबर थर्ड है आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन होता क्या है? सबसे पहले subtraction. Subtraction means taking away. Means taking away or finding the difference between finding the difference between two numbers. ठीक है, तो टॉपिक नंबर फर्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर। ठीक है, तो टू डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका 45 माइनस 23। 45 में से सब्ट्रैक्ट करना है 23 को, तो ये कैसे करेंगे? 45 23 टू डिजिट का है। ठीक है, तो 5 में से 3 अगर गायब कर दो तो 2 बचा है। 2। ठीक है, 4 में से 2 खत्म कर दो तो 2 बचा, तो कितना हुआ? 22। एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपका 68 माइनस 35। 68 माइनस 35, 68 मतलब 68 में से सब्ट्रैक्ट करना है 35 को, तो 8 में से 5 गया, 3 बचा, 6 में से 3 3, आंसर हो गया 33। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ थ्री डिजिट नंबर। ये क्या होता है देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ थ्री डिजिट नंबर। तो ये होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ थ्री डिजिट नंबर। तो थ्री डिजिट नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका, क्या है एग्जाम्पल? 456 माइनस 123। एंड दूसरा एग्जाम्पल है आपका 789 245। ठीक है, इसको माइनस करते हैं, तो चलिए इसको माइनस करते हैं। 456 123 माइनस 6 में से 3 माइनस करो, मतलब सब्ट्रैक्ट करो, 3 बचा। 5 में से 2 3 बचा, 4 में से 1 3 बचा। ठीक है, 789 माइनस 245, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, 4 बचा। 8 में से 4 4 बचा, 7 में से 2 5 बचा, 5 to 44। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया है। ठीक है, उसको कहते हैं बोरोइंग मेथड। बोरोइंग मेथड होता क्या है? इस टॉपिक को एकदम ध्यान से आप लोग समझना। बोरोइंग मेथड क्या होता है? ठीक है, sometimes the top digit is sometimes the top digit is smaller than the
then the bottom digit. Then we borrow. Then we borrow one from the next column. One from the next column. कभी कभी जो टॉप डिजिट होता है वो स्मॉलर मतलब कि छोटा होता है, कभी कभी जो ऊपर वाला डिजिट होता है वो नीचे वाले डिजिट से छोटा हो जाता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लिखा है यहाँ पे देन वी बोरो वन फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम। तो हम क्या करते हैं, उसके जो नेक्स्ट कॉलम का डिजिट रहता है उससे हम एक हेल्प ले लेते हैं, मतलब कि एक कैरी ले लेते हैं उस साइड में, ताकि हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल है आपका 42 माइनस 18। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा गया है, समटाइम्स द टॉप डिजिट इज स्मॉलर देन द बॉटम डिजिट। तो देखिए जो ऊपर का टॉप डिजिट है वो नीचे वाले से छोटा है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो 4 है इससे हम एक ले लेंगे यहाँ पे एक, तो ये कितना हो गया 12, ये हो गया 12। ठीक है, तो 12 में से 8 गया, कितना बचा, 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से एक तो लिया है हमने, तो यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से -1 करोगे तो 2, 24, ये हो गया 24। ठीक है, अब चलते हैं, इसका स्टेप लिख दीजिए। इसका स्टेप क्या है मैं लिख के बता देती हूँ कैसे हमने किया है इसको। 2 इज स्मॉलर देन 8, 2 इज स्मॉलर देन 8। जो 2 है वो छोटा, 2 है 8 से बड़ा है, सॉरी जो 2 है वो 8 से छोटा है। ठीक है, so to borrow one time from, so borrow, sorry, so borrow one time, मतलब हमने वन टाइम ले लिया फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम, फ्रॉम द फोर्थ, फोर में से वन टाइम हमने ले लिया मतलब वन टाइम, तो ये 12 हो गया। ठीक है, देन क्या हुआ, ये 12 हो गया, 12 में से -8, 4 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देन ये जो 4 था यहाँ पे वो 3 हो गया, 3, 3 -1, 2, तो आंसर हो गया 20, आंसर हो गया 24। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जिसको मैं करके दिखाती हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको रफ कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, तो वही है क्वेश्चन 63 माइनस 27, 63 माइनस 27, इसको कैसे हम माइनस करेंगे, तो 63 27। ठीक है, तो ये भी देखिए जो टॉप डिजिट है वो बॉटम डिजिट से छोटा है, तो 6 से हम क्या ले लेंगे, एक बोरो, 1 1 10 ले लेंगे, तो ये क्या हो गया 13, 13 में से 7 माइनस करोगे तो कितना होगा, कितना होगा 6 होगा। ठीक है, अब ये क्या बचा 5, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया 36 आंसर। इसके भी स्टेप्स लिख लेते हैं। बोरो 110, ठीक है, तो 13 माइनस 7 हमने सबसे पहले किया तो 6 बचा, फिर उसके बाद हमने 5 माइनस 2 कर दिया तो ये 3 बच गया, आंसर हो गया 36। ठीक है,
अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स है जो हम करेंगे अब। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिया हैज 45 पेंसिल्स। She gives 5 pencils to her friend. She gives Ria has 45 pencils. She gives 5 pencils to her friend. रिया के पास 45 टोटल 45 पेंसिल्स थे एंड उसने उस पेंसिल्स में से 5 पेंसिल्स अपने फ्रेंड को दे दिए। तो आंसर कितना होगा, यहाँ पे क्या होगा, टोटल बताना है रिया के पास कितने पेंसिल्स बचे। 45 पेंसिल्स थे, उसने 5 पेंसिल्स फ्रेंड को दे दिया, तो आंसर कितना हो गया 40 पेंसिल्स। उसके पास बचे 40 पेंसिल्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, A library has 250 books. A library has 125 books are borrowed. तो लाइब्रेरी में कितने बुक्स हैं आपके पास, लाइब्रेरी में कितने बुक्स हैं 250 एंड उसमें से आपने 125 ले लिया, तो आंसर कितना हो गया। देखो ये कैसे होगा, ये देखो रोज वाला है, तो नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे छोटा है, तो 1 कैरी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 बचेगा, ये 1 इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 में से 2 2, तो ये 125 बुक्स लेफ्ट। तो ये हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, देयर आर 78 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। स्कूल बस 24 स्टूडेंट्स गेट ऑफ। बता गया है देयर आर 78 स्टूडेंट इन अ स्कूल बस में 78 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड 28 स्टूडेंट जो है वो उतर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, टोटल पूछा है कितने स्टूडेंट्स बचे हैं बस में, स्टूडेंट्स माइनस तो ये 880 हो गया, 725 50 स्टूडेंट्स बचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। आज मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दूंगी, आप खुद करके आओगे उसको कमेंट बॉक्स में, आप उसका आंसर बताओगे मुझे। क्विक रिवीजन करवा देती हूँ तब तक।
Subtraction means taking away. Subtract 1 first. Then times 1000. Use borrowing when the use use borrowing when the top digit is smaller. Subtract Subtraction helps us find what is left. Find what is left. ठीक है, ये हो गया आपका रिवीजन। रिवीजन आपने आज क्या क्या पढ़ लिया। उसके बाद चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैं दे रही हूँ, तो आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। एंड कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे बताओगे क्या होगा। मैं सिर्फ 5 क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कि बहुत ही इजी होगा। आप उसको करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। $56 minus 24, 56 subtract 24, ठीक है। 73 subtract 31, 345 345 minus 123, 678 minus 678 minus 245. And last question is, Aman has 60 candies. He gives away he gives away 25 candies. How many candies are left? How many candies are left? तो इसका आंसर आप बताओगे, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। चैप्टर नंबर 3 सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। एंड मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, उसको आप कल सॉल्व करके आना, ठीक है। तो एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।